हेलो डियर लर्नर्स, आज हम करेंगे हमारा थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमने दो एक्सरसाइज कर ली है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हुए आपको इन लीनियर इक्वेशंस के पेयर को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे जो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो आज हम देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या और इसे हम कैसे यूज करते हैं। देखिए हमारे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे दो हमें लीनियर इक्वेशंस गिवन है। फर्स्ट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 और दूसरी हमारे पास इक्वेशन गिवन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और उसको हम दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। कैसे करते हैं, लाइक देखिए यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4, अगर इस y को हम राइट हैंड साइड लेके जाएं तो ये क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, राइट। अब ये x की जो वैल्यू है इसे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे हमारी फर्स्ट इक्वेशन में। कैसे कर देंगे, x की वैल्यू क्या है 4 प्लस वाई, तो आप यहाँ पे लिखिए 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, x की वैल्यू आपने क्या रख दी, y 4 प्लस वाई। जब आप लिखेंगे तो थोड़ी सी आप लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, आप करें x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 और दूसरी आपने क्या करी थी x माइनस वाई इक्वल टू 4। इन्हें क्या दे दें, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 और इसे आप इक्वेशन 3 नाम दे दें, क्योंकि लास्ट में आपको यहाँ पे भी वैल्यू पुट करनी है। इक्वेशन 3, ठीक है, इक्वेशन 3 आपने नाम दी और यहाँ पे आपने क्या करना है, अब x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करनी है। 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 14, 4 प्लस 2y इक्वल्स टू 14 एंड ये 4 इधर आके नेगेटिव में, यानी कि 2y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 4 दैट इज 10 एंड y इज इक्वल्स टू 10 बाई 2 दैट इज 5। ठीक है, तो यहाँ से आपने वैल्यू फाइंड की y इज इक्वल्स टू 5। अब क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट करेंगे या फिर आप थर्ड इक्वेशन में पुट करें, किसी भी एक इक्वेशन में जब आप पुट कर देंगे तो अपने आप से आपके पास वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आप क्या करें, यहाँ पे पुट करें जिससे आपको कम से कम सॉल्व करना पड़े। तो x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5 दैट इज 9। तो x y इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू क्या है 9 और y की वैल्यू 5 एंड दिस इज योर आंसर। आ गया समझ में। चलिए देखते हैं हमारा सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, आपको तरीका समझ में आ गया, उसी तरीके से हम करेंगे। तो सबसे पहले s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, इसे क्या नाम दें, इक्वेशन 1। सेकेंड s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल्स टू 6, दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, ये आपके पास गिवन इक्वेशन है। अब सबसे पहले तो आप क्या करें, 6 से इक्वेशन 2 को पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं। 6 से हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 3 2s आर 6 प्राइम नंबर्स है। आप कह सकते हो कि आप इनका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो 6 एंड दैट विल बी 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 6 एंड 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू, ये जो डिवाइड में है पूरी टर्म के क्या है, ये डिवाइड में है तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई करें तब भी यही आना है। ठीक है, तो आपने ये कर लिया। अब यहाँ पे 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। अब एक तरीका है कि आप यहाँ से वैल्यू निकालें और एक तरीका है कि आप यहाँ से वैल्यू निकालें। तो इजी कौन सी है, जब आप वैल्यू यहाँ से निकालें।
ठीक है, तो कम से कम कैलकुलेशन वाला आप तरीका अपनाएंगे। तो यहाँ से आप कर लें फ्रॉम इक्वेशन 1, इसे तब तक नाम देते हैं इक्वेशन 3, ताकि हम इसका आगे यूज करें तो हम बता सके कि हम किस स्टेप पे कहाँ जा रहे हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 s is equals to 3 plus t, you know how it is done। जो नेगेटिव में है या इधर क्या है सब्ट्रैक्शन में, इधर आगे क्या हो जाएगी एडिशन में, या आप कह सकते हैं जो नेगेटिव है इधर आगे क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। सो 3 प्लस t। अब यहाँ पे आप क्या करें पुट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 3। अब यहाँ पे पुट करें आप तो 2 s की वैल्यू क्या है 3 प्लस t एंड प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। अब इसको क्या करें आप मल्टीप्लाई करें 2 को अंदर, 3 2s आर 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। अब ये क्या हो जाएगा, ये 6 जो इधर पॉजिटिव में है ये इधर आके आप नेगेटिव में ले आए, यानी कि 36 माइनस 6, और इधर ये क्या है 2t प्लस 3t, यानी कि क्या हो जाएगा 5t। फिर से देखिए क्या किया है, ये जो इधर एडिशन में था ये तो इधर आ गया सब्ट्रैक्शन में, और यहाँ पे 2t प्लस 3t ये क्या है 5t, इतना ही हमने किया है। तो 36 माइनस 6 कितना हो गया 30। सो t इज इक्वल्स टू ये 5 जो मल्टीप्लाई में है वो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो ये कितना आ जाएगा 6। ठीक है, सो दिस गिव्स t इज इक्वल्स टू 6। सो पुट t इज इक्वल्स टू 6 इन, यहाँ पे आपने इक्वेशन का नाम नहीं दिया था तो आप इसे इक्वेशन का नाम दे दें, इन इक्वेशन 4। इन इक्वेशन 4 वैल्यू पुट करें s इज इक्वल्स टू t plus 3, so that will be 6 plus 3, that is 9। So you can write s t is equals to 9 6 and this is your answer। ठीक है, आपने दोनों वैल्यूज फाइंड कर दी, यही आपका क्या हो गया आंसर। आ गया समझ में। यहाँ पे जब आपकी फ्रैक्शन थी तो आपने सबसे पहले एलसीएम लेके इसे जो है लीनियर इक्वेशन में अच्छे से चेंज किया, और उसके बाद आपने क्या किया है इसे नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया है। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब है कि जैसे s की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली और उसको यहाँ रख दिया, यहाँ से निकाल के यहाँ रख दिया, यानी कि s को आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे। जैसे s इज इक्वल्स टू 3 प्लस t, ये वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दी इक्वेशन 3 में। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दी इक्वेशन 3 में। आइए देखते हैं हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। तो इसे इक्वेशन दे दें इक्वेशन 1, नाम दे दें। देखिए आपको जहां से भी हो सकता है इसे आगे यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे तो डायरेक्ट उसका यूज नहीं कर रहे ना नेक्स्ट लाइन में, तो आप इसे नाम देके छोड़ दें, ताकि यहाँ से अगर आपको दोबारा स्टार्ट करना है या फिर इस इक्वेशन का यूज करना है तो आप बता सकें दैट वी आर यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए ये सिंपल फॉर्म में नहीं लग रही है, यहाँ पे 3 हर जगह कॉमन आ रहा है, तो आप 3 कॉमन ले लें। 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, और ये 3 क्या हो गया कैंसिल। सो यू कैन से 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। अब वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करें या यहाँ से, सेम रहेगा। तो यहाँ पे आप एक बार क्या करें, यू कैन से बोथ इक्वेशंस आर सेम। कैसी है दोनों इक्वेशन सेम है। सो y इज इक्वल्स टू क्या है ये 3 माइनस 3x, ये 3x जो इधर क्या है पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो गया, लेकिन ये y के सामने एक नेगेटिव साइन था तो ये नेगेटिव साइन इधर आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि ये माइनस y है तो इसे -1 से मल्टीप्लाई करें, और सिमिलर
यहाँ पे भी -1 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू, अब पॉजिटिव कौन सा है, 3x, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई क्या होनी है, -3 प्लस 3x, 3x माइनस 3, या इसे आप ये भी कह सकते हो 3 इंटू एक्स माइनस 1। तो यही वैल्यू है y इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स माइनस 1। अब बताइए यहाँ पे आप x की कोई भी वैल्यू रखते जाएं y की वैल्यू आती रहेगी, y के लिए कोई भी वैल्यू रखते जाएं x की वैल्यू आती रहेगी, बट यहाँ पे क्या आप कोई एक यूनिक सॉल्यूशन दे सकते हैं, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन नहीं बनेगा। These pair of equations have infinitely many solutions। ठीक है, कोई सिंगल सॉल्यूशन नहीं है, बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो आपको ये क्वेश्चन, ये पार्ट समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। देखिए हमारा फोर्थ पार्ट है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3। तो इसे आप सबसे पहले, क्योंकि यहाँ दिख रहा है हर एक जगह पे एक पॉइंट के बाद, यानी कि एक नंबर के बाद डेसिमल है, तो आप क्या करें, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 10, पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। तो अब इसे नाम दे दे इक्वेशन 1। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन को हम देखते हैं क्या गिवन है। ये वाली इक्वेशन जो है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। सो मल्टीप्लाई इट बाय 10। यहाँ भी यही सेम काम करें, से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। एलिमिनेशन मेथड का यूज नहीं करना है, सब्स्टिट्यूशन का ही यूज करना है। तो यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे करें या यहाँ पे, डायरेक्ट तो आपका कोई बहुत ज्यादा सिंपल तो कुछ बनेगा नहीं। सो व्हाट विल यू डू, आप इसी को सॉल्व कर लेते हैं। सो 4x इज इक्वल्स टू 23 माइनस 5y और x इज इक्वल्स टू 23 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 4। आ गया इतना। अब इसका क्या करेंगे, इसको नाम दे दें इक्वेशन 2। So substitute this value in equation 1। सब्स्टिट्यूट कर दें, 2 मल्टीप्लाइड बाई x की वैल्यू क्या है, 23 माइनस 5y डिवाइड बाई 4 एंड प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। तब यहाँ पे 2 2s are 4। इसके बाद आप क्या ले लें, इसका एलसीएम। सो 23 माइनस 5y प्लस 6y इज इक्वल्स टू 13। अब ये जो 2 यहाँ पे डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। सो माइनस 5y प्लस 6y कितना रह गया, y, एंड उसके साथ ये क्या है एडिशन में 23 इज इक्वल्स टू 13 2s आर 26। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब इस y इज इक्वल्स टू 3 को आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है इसे, या फिर यूज दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप इक्वेशन 2 में कर दें क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्ट ही मिल जाएगा।
तो जब आप ये करेंगे तो देखिए x इज इक्वल्स टू 23 माइनस 5y डिवाइड बाई 4, ये थी आपकी इक्वेशन 2। और आपकी जो है ये आपको दोबारा नहीं लिखनी, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्पेस कम होने से इरेज करना पड़ा, इसलिए मैं यहाँ पे फिर से ये चीज लिख रही हूँ। और आपकी y की वैल्यू क्या आई है 3। सो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो ये वैल्यू रखें, x इज इक्वल्स टू 23 माइनस 5, y की वैल्यू क्या है 3 डिवाइड बाई 4। तो ये क्या हो जाएगा 23 माइनस 15 डिवाइड बाई 4, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 बाई 4 दैट इज 2। तो आपके पास क्या आ गई x एंड y वैल्यू क्या आई है 2 एंड 3, एंड दिस इज योर आंसर। x और y की वैल्यू क्या आ गई 2 एंड 3। तो हमारा फिफ्थ पार्ट है, क्या कहता है हमारा फिफ्थ पार्ट, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप पहले ये सॉल्व कर लें x के लिए या फिर y के लिए। तो x के लिए सॉल्व कर लेते हैं, √2x इज इक्वल्स टू माइनस √3y, यही होगा। यहाँ पे क्या है कि एडिशन में इधर आके सब्ट्रैक्शन में, या फिर पॉजिटिव में इधर आके नेगेटिव कह सकते हो, या फिर यहाँ पे 0 माइनस √3y लिखने के बाद ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये क्या है इधर एडिशन में, तो इधर आके सब्ट्रैक्शन में, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो गई √3/2, सॉरी रूट, और वो भी नेगेटिव में, दैट मीन्स माइनस √3/2y, यही हो गया x की वैल्यू। तो लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेकेंड आप यहाँ से लिखें, क्या है ये √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे इक्वल्स टू √8y, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। अब ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे, ये क्या है इक्वेशन सेकेंड। सो पुट x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन सेकेंड, फर्स्ट से सेकेंड में पुट कर दे। √3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस √3/2 y इज इक्वल्स टू √8y, ठीक है। अब यहाँ पे y कैंसिल ऐसा कुछ ना करें, बिकॉज ये क्या है सब इधर क्या है अभी ये सॉल्व होना बाकी है, ठीक है। तो अब इसका क्या मीनिंग रहेगा √3 इंटू √3, यानी कि क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 3 ये रूट में माइनस 3/√2y इज इक्वल्स टू √8y। कैंसिल ना करें, ये इधर पॉजिटिव है इसको इधर आके ले आए, या फिर ये जो नेगेटिव में है इसको इधर ले आए, बिकॉज यहाँ पे एडिशन में सब्ट्रैक्शन वाला जो रूल है उस तरीके से फॉलो होगा। तो ये क्या हो जाएगा सब कुछ इधर ले आए या सारा इधर ले जाए, तो इधर लेके जाते हैं 0 इज इक्वल्स टू √8y प्लस 3/√2y। अब क्या करें, देखिए हमारी वैल्यू क्या आई थी 0 इज इक्वल्स टू √8y प्लस 3/√2y। अब इसका क्या करेंगे आप एलसीएम लेंगे, √2 एलसीएम लें, √2 एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 16y प्लस 3y। या तो ये तरीका है, या दूसरा एक और तरीका है आपके पास, इसे तो आप पहले सिंपलीफाई कर लें, 4y प्लस 3y डिवाइड बाई √2, और इसका क्या मतलब हुआ है 4 प्लस 3 7y बाई √2। अब एक आपने ये देख लिया 0 इज इक्वल्स टू 7y बाई √2, ये क्या है मल्टीप्लाई में, डिवाइड में ले आए y इज इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई √2/7, नहीं होगा, जो ये √2 इधर डिवाइड में है इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया, जो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो गया, ठीक है। हमने लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में भी लिख दिया है। तो y इक्वल्स टू 0, एक तो ये तरीका है, ठीक है। दूसरा आप इसको यूज ना करें, क्या कर सकते हैं आप y कॉमन लें,
और ये क्या हो गया, √8 प्लस 3/√2। ये सारा का सारा y के मल्टीप्लाई में इसको इधर ले आए, यानी कि 0 डिवाइड बाई √8 प्लस 3√2 इज इक्वल्स टू y। अब 0 से आप किसी को डिवाइड करें, वैल्यू क्या रहनी है, 0। तो आप इस तरीके से करें या इस तरीके से करें, जब आपको सॉल्व करते टाइम जो दिमाग में हो आप उस तरीके से सॉल्व करते, गलत नहीं होगा। दोनों में वैल्यू सेम ही आ रही है, y इक्वल्स टू 0, और इसी को आपको यूज करना है आपकी इक्वेशन में। और आपकी वो इक्वेशन क्या थी, आपकी इक्वेशन थी x इज इक्वल्स टू -√3/2y, x इज इक्वल्स टू -√3/2y। और यहाँ पे आप y की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो इसके क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू -√3/2 मल्टीप्लाइड बाई 0, सो x इज इक्वल्स टू 0। ये अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आपकी वैल्यू है, ठीक है। तो इसी का आप यूज करते हुए आपने वैल्यूज फाइंड आउट की हैं, x y is equals to 0 and 0, and this is your answer, ठीक है। तो आप बहुत सिंपली आप इसका यूज करते हुए ये वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। सिक्स्थ पार्ट आपके लिए रहेगा होमवर्क। जैसे ही आप इसे सॉल्व कर पाए तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख दें। इजी है। सबसे पहले आप पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो हट जाए, और उसके बाद आप अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करें, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व 2x plus 3y is equals to 11 and 2x minus 4y is equals to minus 24, and hence find the value of m for which y is equals to mx plus 3। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हुए x और y की वैल्यू निकालनी है, और उसके बाद x और y की वैल्यू, ये जो लास्ट इक्वेशन आपको गिवन है इसमें आपको पुट करनी है और फिर m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। सो गिवन इक्वेशंस आर, क्या क्या इक्वेशंस गिवन है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11। तो इस चीज से आप x की वैल्यू निकाल लें। तो आपको अभी तक इक्वेशंस को सॉल्व करना आ गया होगा। क्या कर सकते हैं इसको आप, 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, x की वैल्यू आ गई। पहले इसको पॉजिटिव को इधर ले आए नेगेटिव, और ये 2 डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई। लेट इट बी इक्वेशन 1। अब क्या करें, सेकेंड, ये हो गई फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन है, ये रही यहाँ पे 2x minus 4y is equals to minus 24. So put x from equation 1 in equation 2। तो वैल्यू पुट करें, 2 into x की वैल्यू क्या हो गई, 11 minus 3y डिवाइड बाई 2, माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। तो सबसे पहले तो ये 2 यहाँ 2 से कैंसिल। अब ये क्या रह गया, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। अब ये 3 एंड 4 नेगेटिव दोनों कितना हो जाएगा, माइनस 7y, और 11 जो क्या है इधर एडिशन में है, पॉजिटिव है, वो इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव में। तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 and that is negative. So y is equals to minus 35 divided by minus 7 and it is 5. So y is equals to 5. अब क्या करें, put y is equals to 5 in equation 1। यहाँ पे आप अब पुट करें, यहाँ है हमारी इक्वेशन फर्स्ट, पुट करें x is equals to 11 minus 3 multiplied by 5 divided by 2। 11 minus
15/2 दैट इज -4/2। x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो x और y सॉरी -2 x और y की वैल्यू क्या होंगी -2 and 5। So this is your answer up to here। ठीक है, सॉल्व कर दिया है आपने x और y की वैल्यू -2 and 5। अब आप क्या करें इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करें। कैसे पुट करेंगे देखिए आपके पास गिवन है y is equals to mx plus 3। ठीक है, तो पुट x y is equals to -2 and 5 in given इक्वेशन 3 और यहाँ पे इसका नाम भी दे दे तभी तो आप इसे इक्वेशन 3 बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या करें वैल्यू पुट करें y की वैल्यू कितनी रखेंगे 5 m x की वैल्यू -2 प्लस 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5 इज इक्वल्स टू -2m प्लस 3। अब ये 3 जो क्या है इधर एडिशन में पॉजिटिव है, ये इक्वल टू से इस तरफ ले आए टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो 5 minus 3 is equals to -2m and 2 is equals to -2m। So m is equals to 2 divided by -2। We cancel -1 is equals to m या फिर आप इसे लिख दें m is equals to -1। मतलब आप ये कहें कि 5 रुपए के बराबर है तो ये वाला 5 रुपए भी इसके बराबर होता है। इक्वल टू के साइन में पूरी तरह एक्सचेंज यहाँ पे कर सकते हैं। तो m की वैल्यू क्या आ गई -1 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। एक्स वाई की वैल्यू है -2 and 5 और n की वैल्यू क्या है 1। देखिए इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज पुट की हैं और सिंपली सॉल्व किया है। और इससे पहले हमने क्या किया है गिवन इक्वेशंस में x की वैल्यू निकाली, सेकेंड इक्वेशन में पुट किया, y की वैल्यू आ गई उसे फर्स्ट सॉल्व इक्वेशन में हमने पुट कर दिया और उससे हमारी x की वैल्यू आ गई और xy की वैल्यू हमने क्या कर दी -2 and 5। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।